मदिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मदिया, आप लोगों से फिर से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या उन्होंने वहां पर महसूस किया, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़ी हुई हैं दिल्ली का ऐसा इलाका जहां पर बहुत तेज वाइब्रेशन फील हुए हैं। मदिया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तेज़ लोगों को फील हुआ ये अर्थक्वेक इस बार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आखिर क्यों बहुत ज़्यादा महसूस होता है लोगों को, और सबसे बड़ी बात यह है दिल्ली में खतरा भी क्यों बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर तंग गलियां हैं, बिल्डिंग्स बेहद नज़दीक बनी हुई है, बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं। उनमें से एक इलाका मैं आपको ज़रा दिखाऊँ कि क्या हाल होता है दिल्ली के इलाकों में। आप देखिए ज़रा कि बिल्डिंग्स जो हैं कितनी बराबर बनी हुई हैं, गलियाँ जो हैं यहाँ पर तंग होती हैं, ख़ासतौर से ऐसे इलाके जिनको हम बहुत क्लोजली कवर भी करते हैं जब अर्थक्वेक आता है, जाते हैं, कुछ लोग हैं उनसे दोबारा बातचीत हम करते हैं। देखिए अलग अलग जगह हमें दूर दराज खड़े हुए तो दिख रहे हैं लोग। मुझे ये बताइए, आपने मुझे बताया कि एकदम आप लोग उठ गए फिर नीचे आए, क्या बिल्डिंग के और लोग भी ऐसे उठ गए? हाँ, बहुत लोग आए थे नीचे, अभी तो वापस चले गए, बट बहुत लोग नीचे आए। हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि 3rd फ्लोर से नीचे उतरना फिर गली से बाहर निकलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बस यही वजह है कि अभी तक खड़े आए कि कहीं इसके बाद भी ना आए अर्थक्वेक, बस इस वजह से इसी डर है, यही डर है बस। क्योंकि कोई स्पेस नहीं है ना जहाँ पे आप जा सकते हो इजीली बाहर निकल के। आपको बहुत टाइम लगता है उतर के आना, फिर बाहर निकलना, मेन गली में आना, बस यही वजह है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। और ये सवाल एबीपी न्यूज़ इससे पहले भी जब बड़े भूकंप आए थे तब भी ये सवाल हम लोगों ने खड़ा किया था कि दिल्ली में खतरा इसलिए भी और ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग गलियाँ हैं कई इलाकों में, और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स जो हैं तंग गलियों के अंदर हैं। टॉप फ्लोर पर कोई रह रहा है उसको ज़्यादा ये झटके जो हैं वो महसूस होते हैं। एक शख्स है, इनसे हमने अभी पहले भी बात की थी, दोबारा बात करते हैं। मुझे बताइए, गहरी नींद से एकदम जाग जाना, पहले कभी इतना ज़्यादा फील हुआ है? नहीं, पहले तो पता ही नहीं चलता था। पहले जब भी अर्थक्वेक आता था पहले पता नहीं चलता था। आज जो था इसका जो झटका का था बहुत तेज़ था ये। हाँ, वाइब्रेट कर रहा था, बेड भी वाइब्रेट कर रहा था, फ़ैन भी आवाज़ आ रहा था, मतलब बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ी बात जो समझने वाली है, जो मैंने खुद भी फील की, बाकी लोग भी बता रहे हैं, हम ये रिलेट कर पा रहे हैं कि आखिर वाइब्रेशन एक तेज फील हुआ था। और वो फील इसी वजह से हुआ था क्योंकि जो तीव्रता थी अर्थक्वेक की वो 4 जो है वो मापी गई है, जैसे हमारे सहयोगी अंकित जी भी लगातार बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं इस बार के भूकंप की भी, और इससे पहले जो ऐड करना चाहूंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बनावट है यहाँ पर घरों की, बिल्डिंग्स की, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, सवाल खड़े करती है, क्योंकि सीस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली, जहां तक मुझे आइडिया है, और ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है जहां पर रिस्क रहती है हमेशा अर्थक्वेक के आने की। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बने वो उस हिसाब से बने ताकि वो अर्थक्वेक को झेल सके। हालांकि ये बहुत राहत की बात है कि सिर्फ तीव्रता 4 थी और सिर्फ 5 किलोमीटर जमीन के नीचे था। ज्यादा तेज वाइब्रेशन होते तो नुकसान हो सकता था बड़ा। मदिहा। बिल्कुल अगर हो और अभी भी देखिए कहीं से अभी हमारे पास जानकारी नहीं आई है नुकसान की, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, सवेरा हो सकता है कहीं से कोई कॉल आए, क्योंकि लोग धीरे धीरे करके, हो सकता है कुछ लोग अभी सो रहे हो, वो अभी अपने पूरे घर को उन्होंने चेक नहीं किया हो, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद कई बार हम ऐसा देखते हैं लोगों के घरों में क्रैक आ जाता है। तो हो सकता है कोई उस तरह की भी खबर या तस्वीर कहीं से आ जाए, क्योंकि जिस तरह का और जितना तेज वाइब्रेशन था वो बहुत कुछ कहता है। देखिए लोग जो है सुबह सवेरे जा रहे हैं, कोशिश करते हैं हम कुछ और लोगों से भी बात करने की। अगर कोई और बात करे, एक शख्स वहां से आ रहे हैं और जाहिर सी बात है उनसे जो है कोशिश करते हैं कि हम जो है बात कर पाए। हो सकता है उन्होंने भी फील किया हो, ये तो नहीं कह सकते कि सबने फील किया हो। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल गौहर खान। ये बताइए, आपने भूकंप फील किया? जी हाँ। कितना तेज, कहाँ थे आप उसमें? मैं टॉयलेट में था, काफी तेज झटका था, चब से आवाज हुई मकान की जब हिला। बस क्या कहीं कोई नुकसान वगैरह? नहीं, उधर तो नहीं हुआ। लेकिन देखिए जो शख्स जहां था उसको फील हुआ, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह का और जितनी तेज वाइब्रेशन था, लोग यही बता रहे हैं कि उन्हें फील हुआ। देखिए अभी तक हमें सुबह से कोई ऐसा नहीं मिला है जो ये कह रहा हो कि नहीं उसे फील नहीं हुआ हो। हमें तकरीबन जितने लोग अब तक मिले हैं, 10 से ज्यादा लोग, 10 के करीब लोग हमें मिले हैं, उन सभी का ये कहना है बिल्कुल हमें फील हुआ और काफी तेज फील हुआ। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो डर गए, बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि जाहिर सी बात है हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, 3रे या 4थे या 5वीं मंजिल पर रह रहे हैं, उनको यही लगा, उनकी समझदारी ने कहा कि उन्हें उतर जाना चाहिए, खुले इलाके में आ जाना चाहिए। यही वजह है कि देखिए ये खुली रोड है, इस पर लोग जो हैं
वो आ गए। हमें कई सारे लोग दूर दराज टहलते हुए दिखे, लेकिन क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इंतज़ार करने के बाद कि आफ्टर शॉक तो कोई नहीं है, एक दूसरे से बात करने के बाद फिर वापस अपने घर की तरफ चले गए हैं। लेकिन पूरी बात समझने वाली यही है कि हमने फील किया, बहुत सारे लोग जो आसपास थे उन्होंने अर्थक्वेक जो है वो फील किया। एक शख्स है वो जा रहे हैं, गाड़ी में है। क्या आपको भी भूकंप फील हुआ? जी मैम। कहाँ थे आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। अच्छा, कहाँ थे उस वक्त? उस टाइम हम 5वें फ्लोर पे रहते थे, सो रहे था उस टाइम। तो सुबह स्कूल को उठने के लिए होता था, अचानक से एकदम बहुत तेज आया भूकंप। अच्छा, स्कूल के बच्चों को लेने जा जी 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 हाँ, स्कूल के बच्चों को लेने जा रहे हैं मैम। क्या एकदम फील हुआ? मतलब एकदम हवा सी आई, एकदम झटका आया बहुत तगड़ा। इससे पहले कभी इतना तेज feel हुआ? इससे पहले तो नहीं, मैंने आज तक ही नहीं देखा मैम, क्योंकि नीचे रहते तो हो सकता है ऊपर की वजह से मैम ऐसा हुआ हो। तो देखिए, जो 5वीं मंजिल पर रह रहे हैं उनका भी कहना है कि उन्हें बहुत तेज फील हुआ। एक और शख्स है, उनसे भी बात करते हैं, हो सकता है उन्हें भी फील हुआ हो। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि सुबह से मुझे जितने लोग मिले हैं उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हमें फील नहीं हुआ। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है दिल्ली में, जब हम लोगों से बात करते हैं तो बहुत लोग अपने कामकाज में बिजी होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। लेकिन आज तो हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये है, वाइब्रेशन आप देखिए किस स्तर का था कि लोग गहरी नींद में सोते हुए उठ गए। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, लेकिन पहले इनसे जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम है? जरा शीशा नीचे कीजिए और मुझे ये बताइए क्या नाम है? साजिद नाम है। साजिद जी, ये बताइए कि फील हुआ था क्या? मैं तो हिल रहा था मैडम, बहुत तेज हिला, बहुत तगड़ा हाथ। सो रहे थे या जाग रहे थे? मैं जाग गया था, वो हमारी वाइफ भी जाग गई थी। बहुत तगड़ा हल्ला आया है, पहले जैसा नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ था जैसा आपका हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है। फेल किया, बस देखो अल्लाह की तरफ से सारा वो कुछ होता है, जैसा अल्लाह देख जगा रहा है पब्लिक को, मगर पब्लिक खुदा की तरफ से है, लोगों का ये कहना है। लेकिन मैं आपसे एक बात का जिक्र कर रही थी, वो यही कि सुबह जब ये हुआ, अर्थक्वेक फील हुआ, तो उसके बाद आप ये समझिए व्हाट्सएप ग्रुप पर इतनी सुबह अमूमन लोग एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन 5:30 बजे 5:36 के बाद से 1 मिनट बाद ही आप ये समझिए अलग अलग ग्रुप्स में ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को जगाने शुरू हो गए। क्योंकि कई लोग तो यहाँ पर उठ गए सोकर, कुछ लोग जो कि अपने घरों के अंदर थे उन्हें नहीं पता चला कि भूकंप आया। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से मुझे लगता है कि 95% लोगों को तो पता चला है इस बार भूकंप, इतना तेज वाइब्रेशन था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।